अब बिहार चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके के सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें खुलासा होता नजर आ रहा है कि एनडीए की सरकार दोबारा बन सकती है, यानी नीतीश कुमार दोबारा से सीएम बन सकते हैं। ये खबरें सामने आ रही है। आप पिछले कुछ समय से लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। तो इसी बीच अब एक सर्वे और सामने आया। ये सर्वे स्पीक मीडिया की तरफ से किया गया है, जिसमें एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एनडीए की सरकार क्यों बन रही है, एनडीए की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ रही है और वहीं इंडिया अलायंस यानी विपक्षी गठबंधन की लोकप्रियता घट क्यों रही है। ये सवाल लगातार उठता नजर आ रहा है। तो इसके लिए कई सारे जवाब भी सामने आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है पीएम मोदी की लोकप्रियता। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से लगातार पीएम मोदी बिहार जा रहे हैं, नई नई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या क्या उद्देश्य उनकी सरकार का रहेगा, उन सभी मुद्दों पर पीएम मोदी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार भी इस चीज में पीछे नहीं है। नीतीश कुमार ने अभी तक जितने भी बिहार में काम किया है जनता के लिए, उन सभी बातों को लेकर नीतीश कुमार की भी वाहवाही की जा रही है। लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता की वजह से एनडीए को ज्यादा बढ़त मिल रही है। यह सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। अब दूसरी बात है कि किस तरीके से अब नई पार्टी उजागर होनी शुरू हुई, चाहे वह प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हो। हालांकि लोकसभा में तो एआईएमएम असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के साथ नहीं है, इंडिया अलायंस के साथ है। तो वहीं बिहार में इंडिया अलायंस ने ओवैसी को चुनाव साथ लड़ने के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए वोट बैंक वहां पर बदलेगा। सीमांचल का जो एरिया उसमें 4 सीटें सर्वे के अकॉर्डिंग ओवैसी की पार्टी जीतती नजर आ रही है। तो वहीं जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की पार्टी को भी काफी ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, स्पेशली युवाओं द्वारा, क्योंकि युवा जो है वो बेरोजगारी से बदहाल है बिहार में। इसी वजह से प्रशांत किशोर लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं। तो युवाओं की जो वोट है वो प्रशांत किशोर की तरफ डाइवर्ट हो गई। इस वजह से इंडिया अलायंस को यहाँ भी नुकसान हो सकता है। एक सवाल यह भी उठता है कि जब तेजस्वी यादव खुद युवा नेता है तो युवाओं का वोट उन्हें क्यों नहीं मिल रहा। इसका जवाब भी सर्वों में सामने आया है कि युवाओं से इसलिए वोट देने से मना कर रहे हैं ज्यादातर युवा कि ये लोग आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। हमारे लिए कोई बेसिक जो बिल्कुल पक्की योजनाएं कि हाँ हमारी सरकार आती है सत्ता में तो युवाओं के लिए यह होगा, युवाओं के लिए ये काम किया जाएगा, युवाओं के लिए ये योजना दी जाएगी, इतना आरक्षण दिया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर ना तो विपक्ष बात कर रहा है ना तो सत्ता पक्ष, इसलिए उन्हें प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ डाइवर्ट होने पड़ रहा है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से सर्वों में खुलासा हो रहा है कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी, आप किस मुद्दे पर क्या राय है? आपके अकॉर्डिंग किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।